यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। सुकृतिका पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग एकादश पाठ के बारे में जानेंगे। इस पाठ में एक नया टॉपिक आया है, लिट लकार भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस, क्रिया का वह रूप जो जिसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले उसे लिट लकार कहते हैं। तो यह है क्रिया की परिभाषा और इसके अनुसार से हम इसे समझते हैं और इसे बोलकर पढ़ेंगे और इसे याद करेंगे। तो जो क्रिया की परिभाषा है इसे ध्यान देंगे। क्रिया का वह रूप जिससे उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले उसे लिट लकार कहते हैं यानी भविष्यत काल कहलाता है। यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के एक वचन के शब्द अर्थ के साथ उदाहरण में मैंने लिखा है, ध्यान देंगे। गम के रूप में गमिष्यति मतलब जाएगा या जाएगी, दोनों में गमिष्यति का प्रयोग होता है। गमिष्यसि तुम जाओगे या तुम जाओगी के लिए गमिष्यसि का प्रयोग होता है और गमिष्यामि मतलब मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी। तो इस क्रिया के इस रूप से यह पता चलता है कि वह भविष्य में की जाएगी। इस अनुसार से यह भविष्यत काल का रूप है और भविष्यत काल में गागेगी का प्रयोग किया जाता है। यह तीन पुरुष में होता है। जो तीन पुरुष हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, बोलने वाला और सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बातें करे उस अन्य व्यक्ति को प्रथम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष बोलने वाला सुनने वाले को कुछ कहे तो उस सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे त्वम, युवाम, यूयम। प्रथम पुरुष में आता है सह, तौते, सह, तौते और सातेताह भी आता है। इस अनुसार से जैसे यहाँ पर आया है सातेताह, तो इस प्रकार से सह, तौते, सातेताह का प्रयोग प्रथम पुरुष में किया जाता है। फिर है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जो बोलने वाला जब सुनने वाले को कुछ कहता है तो सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। त्वम, युवाम, यूयम यानी जब कहते हैं, यहाँ पर भी जैसे देखें, त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। इसके बाद उत्तम पुरुष में आता है बोलने वाला अपने बारे में कुछ कहे तो उस बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। अहम, आवाम, वयम, अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। तो यह वह पुरुष का स्थान है जिसके स्थान पर क्रिया धातु के भविष्यत काल के रूप का प्रयोग किया जाता है यानी लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो यह सारणी सूत्र है। इसे समझेंगे धाव यानी धातु के साथ में जो धातु लिखा हुआ है, तो धातु है इसमें सारणी सूत्र है इसलिए धातु लिखा है मैंने। धातु के साथ इष्यति, प्रायः सब में इष्यति लगता है, ज़्यादातर में इष्यति लगता है, कुछ में स्य भी लगता है लेकिन ज़्यादातर में इष्यति ही लगता है। तो धातु के साथ प्रथम पुरुष में पहला रूप होगा इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति। मध्यम पुरुष में धातु के साथ इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ और उत्तम पुरुष में धातु के साथ इष्यामि, इष्यावः और इष्यामः। इस अनुसार से शब्द बनता है। जब पठ धातु के रूप में यहाँ पाठ में भी देख रहे हैं शब्द लिया गया है, तो इस अनुसार से यह जो शब्द है ध्यान देंगे, इसमें पठ में इष्य जो यहाँ पर मैंने कहा इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, वही यहाँ पर देखेंगे पठ में पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति क्रिया लिया गया है। तो सह, तौते वही रहता है जो वर्तमान काल में भी होता है, लेकिन यहाँ पर पढ़ेगा, पढ़ेगी होने से या पढ़ता है, पढ़ती है होने से क्रिया का काल बदल जाता है। तो यह सह पठिष्यति, नीचे अर्थ भी दिया हुआ है, वह पढ़ेगा। तौ पठिष्यतः वे दोनों पढ़ेंगे। ते पठिष्यन्ति वे सब पढ़ेंगे। यह उसके बारे में होता है जो अन्य पुरुष होता है, उसके बारे में ये बात करते हैं। जब सुनने वाले को कहते हैं तो कहेंगे सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं। त्वम, युवाम, यूयम के साथ में इस क्रिया रूप का प्रयोग किया जाएगा। इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति लगे हुए क्रिया का।
यानी त्वम पठिष्यसि तुम पढ़ोगे, युवाम पठिष्यथः तुम दोनों पढ़ोगे, यूयम पठिष्यथ तुम सब पढ़ोगे। अपने किताब को खुली रखेंगे, इससे समझेंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा। अहम पठिष्यामि मैं पढ़ूँगा, आवाम पठिष्यावः हम दोनों पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामः हम सब पढ़ेंगे। इसमें ध्यान ये देने योग्य बातें हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के वर्णन के टाइम में बताया था कि इसमें त्वम युवाम यूयम में दोनों लिंग के लिए वाक्य समान होते हैं। यानी जहाँ पर लिखा हुआ है तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगी का भी यही वाक्य होगा, तुम दोनों पढ़ोगी उसमें भी यही वाक्य होगा, और तुम सब पढ़ोगी में भी यही वाक्य होगा। कहने का अर्थ है अगर यह पुल्लिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग होता है तब भी यही वाक्य रिपीट करेंगे, त्वम पठिष्यसि युवाम पठिष्यथः यूयम पठिष्यथ। अगर उत्तम पुरुष में होता है, जैसे यहाँ पढ़ूंगा है, मैं पढ़ूंगी के लिए भी होगा अहम पठिष्यामि। अगर यहाँ पर हम दोनों पढ़ेंगे लिखा है, हम दोनों पढ़ेंगी लिखा हुआ रहेगा तो भी होगा आवाम पठिष्यावः, और हम सब पढ़ेंगे ये के स्थान पर अगर यह लिखा रहता हम सब पढ़ेंगी तब भी होता वयम पठिष्यामः। कहने का अर्थ है उत्तम पुरुष में भी उभयलिंगी शब्द होता है, यह क्रिया का रूप नहीं बदलता है, और यह शब्द जो है सर्वनाम का शब्द यह तो बदलता ही नहीं है। तो इसके अनुसार से हम लोग इसे पढ़कर समझकर इसे याद करेंगे। तो इस धातु रूप को याद रखने से आप कोई भी धातु रूप इसमें बना सकते हो। आगे हम लोग जो देखेंगे वह पा का रूप है, यानी पिब का पा रूप। जो पिब प्रचलित धातु है उसका पा रूप यहाँ पर दिया गया। हम देख रहे हैं एक लड़की पीती है, दो लड़कियाँ पीती हैं और अनेक लड़कियाँ पी रही हैं। तो सा दुग्धम पिबती, तो यह हिंदी अर्थ के साथ में इस प्रकार से लिखेंगे। प्रथम पुरुष का शब्द है तो एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम इस प्रकार से यहाँ पर मैंने लिखा है। इसे आप यहाँ पर बगल में शॉर्ट में लिख सकते हो, एक द्वि और बहु, यह लिख लेंगे तो याद भी रहेगा और यह आसानी भी होगी। इस प्रकार से बगल में लिख लेंगे, क्योंकि यह क्रम से जो है यह ऐसे होता है, लेकिन यहाँ पर हिंदी भी लिखना है, इसीलिए हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे। आप भी अपने कॉपी में इसे ऐसे ही लिखना। तो यह है सा दुग्धम पास्यति, मतलब वह दूध पिएगी। ते दुग्धम पास्यतः, वे दोनों दूध पिएंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है ते दुग्धम पास्यतः, वे दोनों दूध पिएंगी। ध्यान देंगे हिंदी में भी। और ताह दुग्धम पास्यन्ति, ताह दुग्धम पास्यन्ति, पास्य अंति लिखेंगे, जो लिखा हुआ है पास्यन्ति, ताह दुग्धम पास्यन्ति, वे सब दूध पिएंगी। तो वह दूध पिएगी के लिए सा के लिए हो गया पास्यति, ते के लिए पास्यता और ताह के लिए पास्यन्ति। बीच में दुग्धम वही दूध होगा, क्योंकि दूध को तो काउंट नहीं कर सकते ना अलग अलग में, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे वह दूध पिएगी, वे दोनों दूध पिएंगी और वे सब दूध पिएंगी। तो पास्यति पास्यता पास्यन्ति अगर स्व के साथ भी लगाएंगे तो भी इसका मीनिंग नहीं बदलेगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का जो वाक्य है वह इस प्रकार से है, त्वम मिष्टान्नम खादिष्यसि, युवाम मिष्टान्नम खादिष्यथः, यूयम मिष्टान्नम खादिष्यथ। तो यह प्रथम पुरुष अन्य पुरुष का शब्द होता है। जो अन्य पुरुष के बारे में कहते हैं वह था सा दुग्धम पास्यति, वह दूध पिएगी। ते दुग्धम पास्यतः, वे दोनों दूध पिएंगी। ताह दुग्धम पास्यन्ति, वे सब दूध पिएंगी। मध्यम पुरुष में जो यहाँ पर देखें त्वम युवाम यूयम के लिए जो वाक्य है वह इस प्रकार से लिखेंगे, त्वम मिष्टान्नम खादिष्यसि, तुम मिठाई खाओगे। युवाम मिष्टान्नम खादिष्यथः, तुम दोनों मिठाई खाओगे। यूयम मिष्टान्नम खादिष्यथ, तुम सब मिठाई खाओगे। इस प्रकार से होगा। तो त्वम युवाम यूयम के साथ में खादिष्यसि खादिष्यथा खादिष्यथ, तो धातु के साथ इष्यसि इष्यथा इष्यथ लगा है। तो
त्वं मिष्टान्नं खादिष्यसि, तुम मिठाई खाओगे। युवां मिष्टान्नं खादिष्यथ, तुम दोनों मिठाई खाओगे। यूयं मिष्टान्नं खादिष्यथ, युवाम के साथ खादिष्यथः, युवाम मिष्टान्नम खादिष्यथः, तुम दोनों मिठाई खाओगे। और यूयम मिष्टान्नम खादिष्यथ, तुम सब मिठाई खाओगे। इसके बाद उत्तम पुरुष में जो यहाँ पर वाक्य दिया गया है, देख रहे हैं, एक नर्स सेवा कर रही है, दो नर्स सेवा कर रही है और अनेक नर्स सेवा कर रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है अहम सेवाम करिष्यामि, मैं सेवा करूँगी। आवाम सेवाम करिष्यावः, हम दोनों सेवा करेंगी। वयम सेवाम करिष्यामः, हम सब सेवा करेंगी। अहम सेवाम करिष्यामि, मैं सेवा करूँगी। आवाम सेवाम करिष्यावः, हम दोनों सेवा करेंगी। और वयम सेवाम करिष्यामः, हम सब सेवा करेंगी। इस प्रकार से इसके हिंदी के साथ में हो जाएगा। यहाँ पर जो तालिका में कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं, प्रमुख धातु के शब्द, वह लट लकार और दृढ़ लकार में प्रथम पुरुष में इस प्रकार से हैं। यह जैसे पठ धातु है, पठति, पठिष्यति। लिख धातु का लिखति, लेखिष्यति। पा का पिब रूप है, पिबती। और पा रूप में पास्यति। भू का भव रूप है, भवति, भविष्यति। अस का रूप है, अस्ति। और अस का भव रूप हो जाता है इसमें, भविष्यति। गम का गच्छ रूप है, गच्छति। और गम मूल रूप है, गमिष्यति। क्री, करोति। और क्री का भविष्यत का रूप, करिष्यति। हस, हसति। हस का हसिष्यति। क्रीड, क्रीडति। क्रीड का भविष्यत का रूप, क्रीडिष्यति। नृत्य का नृत्यति और नर्तिष्यति। यह मीनिंग के साथ इस प्रकार से लिखेंगे। पठति पढ़ता है, पठिष्यति पढ़ेगा। लिख का रूप में लिखति लिखता है, लेखिष्यति लिखेगा। यह प्रथम पुरुष का ही रूप है, इसलिए ती सब में लगा है, इधर भी ती है। तो पठ के रूप में पठति हो गया और पठिष्यति। लिख के रूप में लिखति, लेखिष्यति। पा के पिब रूप में पिबती और पा रूप में पास्यति। पिबती मतलब पीता है, पास्यति मतलब पिएगा। भू का भव रूप भवती होता है, भविष्यति होगा। अस धातु का अस्ति है, भविष्यति होगा। यह दोनों भवरूप ही लगता है इसमें, क्योंकि होता है का होगा होता है, यहाँ भी होगा होता है मीनिंग, इसलिए दोनों में भविष्यति होता है। इसके बाद आप अपने किताब में देखते जाएंगे जो क्री का रूप है, यानी कि उसके पहले गम का रूप है, तो गम और गच्छ दोनों का प्रयोग किया जाता है। गच्छ का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। गच्छति जाता है, गमिष्यति जाएगा, तो गम मूल रूप है, गमिष्यति जाएगा। क्री कर, करोति करता है, करिष्यति करेगा। हस, हसति हंसता है, हसिष्यति हंसेगा। क्रीड, क्रीडति खेलता है, क्रीडिष्यति खेलेगा। नृत्य, नृत्य रूप नृत्यति नाचता है, नर्तिष्यति नाचेगा। इस प्रकार से इसको बोलकर पढ़कर इसे समझेंगे और इस मीनिंग को आप अपने CWSW कॉपी में लिखेंगे। क्रिया के साथ में मीनिंग भी लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा और आपको समझने में आसानी होगी। और एक रूप जैसा देख रहे हैं कि ईश्वर लगाने से तीता अंति सीथा था, आमी आवा आमा लगाते हैं तो वह पूरा रूप बन जाता है। इस प्रकार से इसे बोलकर पढ़कर लिखकर याद करेंगे। यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स भी दिया गया है। तो इसमें हालांकि जो यह लिखा हुआ है यह स्पेलिंग मिस्टेक है, ध्यान देंगे। हर्षिकार नहीं होता है, दीर्घिकार होता है, इसे मैं करेक्ट करा दूंगा, यह ध्यान देंगे। यह जो शब्द है यह इस प्रकार से लिखा जाता है। यह पिएगा, पिएगा, पिएगा नहीं कहते हैं, यह भी गलत है। पिएंगे, पिएंगे, इस प्रकार से, हालांकि सब में कर दिया गया है। पिएंगे हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हर्षिकार नहीं होना चाहिए, दीर्घिकार होना चाहिए। तो इस प्रकार से हैं, पिएंगे नहीं होके पिएंगे कहते हैं।
तो पास्यति पास्यतः पास्यन्ति, पिएगा, पास्यतः वे दोनों पिएंगे, और पास्यन्ति वे सब पिएंगे। करिष्यामि करूँगा, करिष्यामः हम दोनों करेंगे, करिष्यावः हम दोनों करेंगे, करिष्यामः हम सब करेंगे। अद्य मतलब आज होता है, स्वः मतलब कल, खादिष्यसि मतलब तुम खाओगे। यहाँ पर जो शब्द उधर में आया था उसी में से है। भू का भवरूप भवति मतलब होता है, भविष्यति होगा, अस्ति है, भविष्यति होगा, पठति पढ़ता है, पठिष्यति पढ़ेगा, और क्रीडति खेलता है, क्रीडिष्यति खेलेगा, नृत्यति नाचता है, नर्तिष्यति नाचेगा। इसके बाद पिबति पीता है, पास्यति पिएगा। यह ओरल वर्क के लिए है, इसे बोलकर पढ़कर याद करेंगे और अपने CWIW कॉपी में लिखेंगे भी, क्योंकि जो रूप बदलता है वह रूप का अभ्यास होगा इससे। यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है यह भिन्न पद को चुनकर लिखना है, तो इसे अपने उत्तर पुस्तिका में यानी आंसर के नोटबुक में आप इसे प्रश्नोत्तर को इस प्रकार से लिखोगे। ध्यान देंगे कैसे क्या होगा। वह पहला जो किया हुआ है वह देख रहे हैं यहाँ पर नर्तिष्यति है, तो यह कैसे बदला वह समझेंगे। पठती है, वदती है, नर्तिष्यति है और हसती है। तो पठती, वदती और हसती यह तीनों लट लकार का है यानी वर्तमान काल का, और नर्तिष्यति का मतलब होता है नाचेगा, तो इन्हें नर्तिष्यति अलग हो जाएगा, सबसे भिन्न पद है, तो इसलिए यह अलग लिखा गया है। यहाँ पर देखेंगे स है, सा है, तत् है। सह, सा, तत् यह तीनों सर्वनाम है और नमति क्रिया है, इसलिए नमति यहाँ पर अलग होगा। क्रीड धातु है, लिखामी क्रिया है, चल भी धातु है और गम भी धातु है, तो क्रीड चल और गम धातु है, लिखामी क्रिया है, इसलिए लिखामी यहाँ पर लिखाएगा। इस प्रकार से होगा। पहला नर्तिष्यति ऑलरेडी दिया हुआ है, दूसरा में यह जो नमति है इसी को लिख देंगे यहाँ पर, तो यह अलग है क्योंकि क्रिया है, बाकी सब सर्वनाम है। इधर में 3 धातु है, एक क्रिया है, तो इस क्रिया को अलग कर देंगे। फिर धावसी, गमिष्यसि, पठिष्यति और पास्यति, हालांकि इसमें ती है, इसमें सी है, इस दोनों में सी है, लेकिन इसमें देख रहे हैं यह और यह तीनों भविष्यत काल का है यानी लृट लकार का रूप है, और यह धावसी जो है यह वर्तमान काल का रूप है, इसलिए यहाँ पर धावसी को अलग करेंगे, इसलिए पहला शब्द धावसी यहाँ लिखा जाएगा। क्लियर है। पहला होगा नर्तिष्यति जो लिखा हुआ है, उसके बाद में नमति, उसका लिखामी और तब धावसी। इसके पश्चात जो यहाँ पर रूप दिया हुआ है एक लिखा हुआ है, प्रथम यानी प्रथम पुरुष का रूप, धातु लिखा हुआ है, भू का भव रूप लिखा हुआ है, उसमें से लिखना है। भविष्यतः दिया हुआ है, तो तह जहाँ पर होता है उसके पहले ती होता है, अंति होता है, और उसी रूप में भविष्य रूप में होगा, तो भविष्यति बन जाएगा पहला, और दूसरा भविष्यन्ति। ईष्यति, ईष्यतः, ईष्यन्ति वाला रूप होता है प्रथम पुरुष में, तो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। इसमें से पठिष्यसि लिखा हुआ था, तो इष्यसि जहाँ होता है वहाँ इष्यथः और इष्यथ होता है, तो पठ में इष्यसि लगा है, ये पठ में इष्यथः लगा देंगे, पठिष्यथः, और पठ में इष्यथ लगाएंगे तो पठिष्यथ। पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ मध्यम पुरुष का रूप है। इसमें से यह दिया हुआ था, किताब में भी देखेंगे गमिष्यावह दिया हुआ है, तो ईष्यावह लगा हुआ है, उसके पहले ईष्यामी होगा और ईष्यामः होगा, तो गमिष्यामी, गमिष्यावह, तब गमिष्यामः, तो गमिष्यामी और गमिष्यामः लिख लेंगे। गमिष्यामी, गमिष्यावह, गमिष्यामः उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में जो दिया हुआ है वह है पास्यन्ति, अंति लिखा हुआ है, तो अंति लिखा है तो ती और तह वाला लगाना है पास्य में, तो पास्यति पिएगा, पास्यतः 2 पिएंगे, पास्यन्ति अनेक पिएंगे, तो यह पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति यानी रूप होगा भविष्यति, भविष्यतः,
लिखा है और भविष्यंती लिख देंगे। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यंती, तीनों लाइन पूरा हो गया। इसके बाद में मध्यम पुरुष में पठिष्यसि, पठिष्यथः लिखेंगे और पठिष्यथ लिख लेंगे। इसके बाद गमिष्यामि, गमिष्यावह लिखा हुआ है और गमिष्यामः लिख लेंगे। पास्यति लिखेंगे पहला, पास्यतः लिखेंगे और पास्यति ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। चौथा नंबर जो प्रश्न है उसमें देखेंगे लिखा हुआ है लिट लकारे लिखत, तो जो रूप लिखा हुआ है वह वर्तमान काल का रूप है और उसके लिट लकार रूप को लिखना है। क में आमने सामने दो शब्द दिया हुआ है, भवती है, भविष्यति लिख लेंगे। उसके सामने देखेंगे हस्तः लिखा हुआ है, उसमें हसिष्यतः लिख देंगे। उसके बाद नृत्यति का नर्तिष्यति लिखेंगे और अस्मि का भविष्यामि लिखेंगे। अस्मि है उत्तम पुरुष रूप है, भविष्यामि। गच्छसि तो गमिष्यसि, करोति, करिष्यति, इस प्रकार से आमने सामने लिखते जाएंगे। भवती के सामने भविष्यति, हस्तः के सामने हसिष्यतः, नृत्यति के सामने नर्तिष्यति और अस्मि के सामने भविष्यामि। फिर गच्छसि के सामने गमिष्यसि और करोति के सामने करिष्यति, इस प्रकार से इसे लिखेंगे। और अंतिम जो घ नंबर है, पठामि के सामने में पठिष्यामि लिखेंगे और क्रीडावह के सामने में क्रीडिष्यावह लिख लेंगे। इसे ध्यान देंगे, पठामि के सामने पठिष्यामि और क्रीडामि के सामने में क्रीडावह के सामने में क्रीडिष्यावह। अब रचनात्मक कार्य में जो दिया हुआ है उसमें अद्य में वर्तमान होता है, स्वः में भविष्यत काल होता है। प्रश्न किया गया है, उसका जवाब इस प्रकार से आपको लिखना है। पहला ऑलरेडी लिखा हुआ है, मतलब भी समझेंगे। अद्य सोमवासरः अस्ति, आज सोमवार है। स्वः कः वारः भविष्यति, कल कौन सा दिन होगा। तो स्वः मंगलवारः भविष्यति, मंगलवासरः भी हो सकता है लेकिन मंगलवारः भी कहा जाता है। तो स्वः मंगलवारः भविष्यति, यह लिखा हुआ है। उसके बाद प्रश्न पूछा गया है, अद्य शुक्रवारः अस्ति, आज शुक्रवार है। स्वः कल कः वारः भविष्यति, कल कौन सा वार होगा, यानी कल कौन सा दिन होगा। तो स्वः, जब आज शुक्रवार है तो कल शनिवार होगा, तो स्वः शनिवारः भविष्यति, कल शनिवार होगा। वैसे भी आज शुक्रवार का दिन है और कल शनिवार होगा। क्लियर है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। तो अद्य शुक्रवारः अस्ति, स्वः कः वारः भविष्यति, आज शुक्रवार है, कल कौन सा दिन होगा। तो स्वः शनिवारः भविष्यति, कल शनिवार होगा। उसके बाद दिया है अद्य अवकाशः अस्ति, आज छुट्टी है। स्वः अहम विद्यालयम, गम का लिट लकार रूप लिखना है। तो गमिष्यामि, क्योंकि अहम है तो गमिष्यामि। कल मैं विद्यालय जाऊंगा, तो जाऊंगा के लिए गमिष्यामि लिख लेंगे। एक ही वर्ड लिखना है, इसे भर देना है। यहाँ पर प्रश्न का उत्तर था तो उत्तर लिख रहे थे। स्वः मंगलवारः भविष्यति, यह लिखा हुआ है। स्वः शनिवारः भविष्यति, यहाँ पर सिर्फ गम का लिट लकार रूप लिख लेना है इसके अनुसार से। अद्य अवकाशः अस्ति, आज छुट्टी है। स्वः अहम विद्यालयम गमिष्यामि, कल मैं विद्यालय जाऊंगा। उसके बाद है अद्य त्वं पाठम पठसि, आज तुम पाठ पढ़ते हो। स्वः लेखम लेखिष्यसि, लिख के साथ में लिट लकार का रूप लगाना है। तो यहाँ पर त्वम के लिए ही कहा गया है, जैसा यहाँ अहम के लिए था। अद्य त्वं पाठम पठसि, आज तुम पाठ पढ़ते हो। स्वः लेखम लेखिष्यति, कल निबंध लिखोगे, यानी कल लेख लिखोगे। तो इस अनुसार से यह रचनात्मक कार्यम था। रचनात्मक कार्यम में आप अपने सुविधा के अनुसार से आप इसे लिखेंगे और जो भी चित्र अगर डिमांडेड किया गया है उन चित्रों को अवश्य बनाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं चित्र दिया हुआ है और जो यह फिगर बनाया हुआ है इसे भी लिख लेंगे। स्वः में भविष्यति हमेशा होता है और अद्य में अस्ति, यह याद रखेंगे। जहाँ अद्य होता है वहाँ अस्ति होता है और स्वः लिखा होता है तो भविष्यति, इसलिए स्वः में भविष्यति
का रूप लगा था तो स्व होने पर भविष्यति लगा हुआ है क्रिया के रूप में। तो कल कौन सा होगा वह लिखा है, उसके अनुसार से यहाँ पर जो कोष्टक में दिया हुआ था गम का लिट लकार रूप और लिख का लिट लकार रूप, वह यहाँ पर गम का लिट लकार रूप में होगा गमिष्यामि और लिख का लिट लकार रूप में होगा लेखिष्यसि, क्योंकि त्वम के लिए लेखिष्यसि का प्रयोग किया गया है। अपने सुविधा के अनुसार से इस पाठ के पाठ वर्णन और इसके प्रश्नोत्तर के इस वीडियो को रिपीट करें और इसे सुने समझें और अपने CWSW कॉपी में लिखकर याद करें। अपने दोस्तों में शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।